गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है। कैलकुलेट मोलालिटी, आपको मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, राइट, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, वेयर एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.1, जबकि मोल फ्रैक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी दी हुई है, 0.1 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा, मतलब आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और मोलालिटी पूछ रहा है, राइट। इसका अपोजिट भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको मोलालिटी दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन पूछ ले, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है और एक एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। मतलब आपको जो दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन। क्या दिया बच्चा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, an aqueous solution of H2SO4। इसका मतलब क्या हुआ, aqueous solution of H2SO4 का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि यहाँ पर हमारे पास H2SO4 है, साथ में क्या है, वाटर भी है। क्लियर हो गया, ये दोनों चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब समझिए ये जो H2SO4 है ये किसके तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और ये H2O किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहाँ तक। देख लीजिए, अच्छे से मेंशन करते जाना अपने होमवर्क कॉपी में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, नो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.1। मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन को किससे नोट करते हैं हम, एक्स, ठीक है, या काई भी बोलते हैं इसको। तो मोल फ्रैक्शन किसका, H2SO4 कितना दिया हुआ बच्चा, 0.1 दिया हुआ है। अच्छा H2SO4 है तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा। आपको हमने क्या पढ़ाया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B दोनों का सम कितना होता है, 1 के इक्वल टू होता है। तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन आपको 0.1 है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.1, मतलब कितना हो गया, 0.9 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो गया, 0.9। कैसे निकाला, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिया हुआ है 0.1। क्लियर है ना सब कुछ, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्या पता चला आपको, एक बार देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना आ गया, 0.1। अरे आ नहीं गया बच्चा, ये तो दिया ही था, राइट। और उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.9 आ गई। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग मोलालिटी। क्या पूछ रहा है आपसे, मोलालिटी पूछ रहा है ना, अच्छे से लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। मोलालिटी क्या होता है बताओ तो, मोलालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही ना लिख सकते हैं जी। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यही तो मोलालिटी का डेफिनेशन होता है बच्चा, मोलालिटी का डेफिनेशन तो यही होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता चल जाता है ना कि 1 kg हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो यहां से बताइए तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है बताओ, सॉल्वेंट कौन है बच्चा, वाटर, अभी तो बताया था ऊपर में। और इसकी मास कितनी है, 1 kg, मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। ये गिवन मास मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, गिवन मास। तो बताओ मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, सॉरी मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है बच्चा, ये तो पता ही आपको, 18 ग्राम होता है। H2O का निकालोगे तो कितना होगा, 2 और 16, 18 ग्राम हो जाएगा। तो क्या यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हो, बोलो जल्दी से,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताइए गिवन मास कितना है? अरे इधर देखो 1000, तो क्या हो गया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का 18 ग्राम। तो अब क्या होगा, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल और 1000 डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो ये आ जाएगा 55.55 और ये क्या हो गया, मोल्स हो गया वाटर का। तो वाटर का मोल्स पता चल गया आपको, 55.55 मोल्स हो गए। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? तो वाटर का मोल्स पता चल गया। एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अभी तो निकाला हमने, निकाला है ना, ये तो निकाला है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देखो यहाँ से कितना आया, 0.9 आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, 0.9 आया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर मैं कैलकुलेट करूँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यही नहीं होता है जी, सॉल्यूशन तो यही ना, दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाया हुआ है, H2O एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन तो यही है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, बताइए इसका वैल्यू कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना वैल्यू आया था, 0.9, अरे यही तो आया था 0.9 इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर कितना आया 55.55, कितना आ गया 55.55 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी वही है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 55.55 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो पता नहीं है ना, तो यहाँ से अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? वैल्यू कैसे पुट किया हमने, क्लियर है? चलिए अब ये वाला जो पार्ट है बच्चा, इसके नीचे में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.9 इंटू क्या हो जाएगा 55.55। क्लियर है? बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस देते हैं और इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.9 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। क्लियर है? क्लियर है? इज इक्वल टू ये कि ऊपर वाला वैल्यू है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 55.55। क्लियर है? क्लियर है? ये पता चल गया। अरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मैथमेटिकल टर्म है, सीधा इसके नीचे 1 लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस। क्लियर? चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करोगे बच्चा तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 49.9। ठीक है, इसका वैल्यू 49.9 प्लस क्या आ गया यहाँ से 0.9 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। क्लियर हो गया? इज इक्वल टू 55.55। क्लियर है? अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आपके पास है, ये वाला वैल्यू प्लस में है, इसको अपन उधर भेज देते हैं, राइट, इधर भेज देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ क्या लिख सकते हैं, 0.9 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 55.55, पहले इसको लिख दिया और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो -49.9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा अच्छा अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालूं तो मतलब इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये तो इधर मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर में क्या है 55.55 माइनस 49.9 डिवाइडेड बाई 0.9। क्लियर और नोट क्लियर? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.65 डिवाइडेड बाई 0.9 और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.27। 6.27 क्या आ गया बताओ, क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या था बताओ, सॉल्यूट था ना, ये क्या था तुम्हारा सॉल्यूट, कितना आ गया 6.27 आ गया। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इतनी आ गई। अब पूछ रहा है मोललिटी, तो बताओ मोललिटी इक्वल टू क्या होता है, मोललिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो बताओ मोललिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही ना है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
कितना आ गया 6.27। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 6.27 डिवाइडेड बाई, क्लियर है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, सॉल्वेंट कौन था बोलो जल्दी से, वाटर ना था सॉल्वेंट, और ये इसकी मास कितनी थी, अभी तो हमने मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए निकाला था, याद करो 1000। अरे मास ऑफ सॉल्वेंट, इधर देखो इधर, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है दिखा 1000 ग्राम, केजी में मतलब 1 केजी। तो ये तो ऑलरेडी हमने मान लिया था, क्यों माना था, क्योंकि मैं मोलैलिटी पूछ रहा था, मोलैलिटी ना निकालना था जी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमेशा 1 केजी में ही निकाला जाता है, जैसे मास परसेंटेज 100 ग्राम में ही निकाला जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज 100 ml में ही निकाला जाता है, मोलैलिटी 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में निकाला जाता है, मोलैरिटी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में निकाला जाता है, ये तो ऑलरेडी पढ़ा रखे हम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 1 केजी नहीं हो गया, यहाँ से बताइए हो गया। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना पुट कर देते हैं हम 1 केजी, और ये हो गया मोल्स इतना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो वो तो सेम वैल्यू आ जाएगा 6.27 मोल पर केजी, मोल पर केजी, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 6.27 मोलल, मोलल लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं 6.27 स्मॉल है। तो ये सब एक ही वैल्यू है। क्या पता चला आपको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट मतलब H2SO4 कैसे कैलकुलेट किया हमने, आप एक बार इसको पहले होमवर्क कॉपी में बनाएं लिख करके, उसके बाद अगर नहीं बनता है तब फिर मैं आपको ऑफलाइन लेक्चर में भी इसको समझाऊंगा। बट उम्मीद है कि आपको आराम से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप इसको सॉल्व करना, बिल्कुल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था सल्फ्यूरिक एसिड का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल गया 0.9। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मास कितनी है 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, सॉल्वेंट कौन है वाटर, उसका मोल मास 18, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिया 18, कितना हो गया 55.5। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इंटू कर दिया हमने, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, आराम से निकल जाएगा। चलिए कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लेना। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।